जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संतान, सुख, संपत्ति, सफलता और मोक्ष आदि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं और ये 14 मई 2025 तक इसी राशि पर अर्थात वृषभ राशि पर गोचर करते रहेंगे और मार्गी रहते हुए 14 मई को मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे। 4 महीने मार्गी होकर के देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त परिणाम देने जा रहे हैं। वर्तमान में उनकी डिग्री भी 16-17 डिग्री है और इस समय सर्वोत्तम फल देने की 100% फल देने की स्थिति में बैठे हुए हैं। और जब ये मार्गी होंगे तो क्या परिणाम देखिए एक चीज सूक्ष्मता से समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का हमारी कुंडली में अनुकूल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन के 50% से अधिक भाग पर नियंत्रण देवगुरु बृहस्पति का होता है। और जन्म कुंडली के भी 12 भाव में से 6 भाव पर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण होता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति 12 भाव में से 2 भावों के स्वामी होते हैं, 1 भाव पर विराजमान होते हैं और उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो कुल मिलाकर 6 भाव हो गए और 6 भाव पर कुंडली के 6 भाव पर नियंत्रण मतलब 50%। और यदि समग्र जीवन को देखें तो 50% से अधिक का जो भाग है वो देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल होना, फलदायी होना, सौभाग्यकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भाग्य के कारक भी, हमारे सौभाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और कहा गया है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्याम न पौरुषम, अर्थात सब कुछ डिपेंड करता है आपके भाग्य पे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके 9वें भाव पर हो रहा है। 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव पर गोचर करना उसके सर्वोत्तम फलों की प्राप्तियों में से एक है। सर्वोत्तम फल 9वें भाव पर आकर देता है, क्योंकि 9वें देते हैं, क्योंकि 9वें भाव के स्वयं कारक भी है, स्वयं प्रोजेक्ट लीड है। और जब वहीं पर काम करने लगते हैं तो फिर समझ लीजिए जो प्रोजेक्ट लीडर ही उस पर काम करने के लिए तत्पर हो जाए तो प्रोजेक्ट कितना बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, सौभाग्य के स्वामी होकर के सौभाग्य में ही जब बैठ रहे हैं वहां के कारक होकर के, तो सौभाग्य को तो बहुत जबरदस्त बढ़ाने वाले होंगे। और उसी सौभाग्य से चारों ओर से समृद्धि आती है। तो ये गोचर आपके लिए आशीर्वाद, वरदान नहीं चमत्कार की तरह यहाँ पर मार्गी होकर के परिणाम देंगे। और चारों तरफ से समृद्धि कन्या राशि के जातकों के लिए, ये बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अनुभव करेंगे। कन्या राशि के अधिकांश जातक इसका अनुभव करेंगे कि चारों ओर से समृद्धि आपके जीवन में इस 4 महीनों में आएगी। दूसरी बात, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नौकरी में पदोन्नति देते हुए दिख रहे हैं। सर्विस में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर प्रमोशन की, हाँ यद्यपि ये नौकरी के पदोन्नति का भाव नहीं है, लेकिन यहां बैठ करके भाग्य से आपको पदोन्नति यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। धन संपत्ति में वृद्धि करते हुए दिखे, धन संपत्ति का विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा। धार्मिक कार्य से आप अपने सौभाग्य को जागृत करेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। और पिता एवं पितामह से आपके लाभ बढ़ने वाले, आपकी प्राप्तियां बढ़ने वाली है। अच्छे परिणाम देने वाली यात्राएं भी यहाँ पर करवा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं जो अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो। और यहाँ पर आपको प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त करवा रहे हैं 9वें पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करके। लगभग 10 से अधिक लाभ आपको यहाँ पर बैठ करके देंगे, 10 लाभों से ज़्यादा लाभ यहाँ पर आपको कराते हुए दिख रहे हैं। प्रसिद्धि और लोकप्रियता का प्राप्त कराएंगे। भाग्य तो बढ़ ही रहा है आपका, धर्म भी साथ साथ बढ़, धर्म की वृद्धि कराएंगे, धर्म में रुचि पैदा करेंगे आपकी। और यहाँ पर बैठ करके उनकी जो 3 दृष्टियां हैं उनमें से पहली दृष्टि 5वीं आपके राशि स्थान पर पड़ेगी। राशि पे जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर ऑलरेडी केतु विराजमान पहले से चल रहे हैं, तो फलतः आपकी स्पिरिचुअलिटी की वृद्धि यहाँ पर होगी। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसका समाधान करते हुए स्वास्थ्य को आपको बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके निर्णयों में सटीकता लाने वाले हैं। जो आप निर्णय लेंगे वो बहुत सटीक
और सफलतादायक निर्णय होंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी, जो पराक्रम और पुरुषार्थ में विशेष उन्नति कराएगी, विशेष प्रखरता लाती हुई दिख रही है आपके पराक्रम में, आपके प्रयासों में, आपके पुरुषार्थ में, आपके एफर्ट्स में और आपके इनिशिएटिव्स में यहां पर जबरदस्त लाभ देते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आकर के त्रिकोण पर पड़ रही है, अर्थात पंचम स्थान पर पड़ रही है। पंचम स्थान शिक्षा, संतान, ज्ञान, प्रेम, प्यार, इन सब में विशेष लाभ आपको कराते हुए दिखेंगे, विशेष लाभ कराते हुए दिखेंगे। संतान से लाभ अर्थात संतान अगर एडल्ट है तो उससे आर्थिक लाभ आपके होते हुए दिख रहे हैं, उसके तरफ से अच्छे समाधान प्राप्त होते हुए, संतान पक्ष से ऐसे समाचार आपको प्राप्त होंगे जिससे आप प्रमोदित हों, प्रसन्नतादायक समाचार मिले, उनके जीवन में, संतान के जीवन में भी समृद्धि आए। दूसरा, आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो विद्या में सफलता, नौकरी लगने की सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। दूसरे, यदि आप प्रेम प्यार में हैं तो वहां भी अभी आनंददायक स्थितियां यहां बनती हुई दिख रही हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के भी स्वामी हैं। कहां से? आपके कन्या राशि के जातकों के लिए या कन्या लग्न के जातकों के लिए, दोनों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत कारक होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं और सप्तम अर्थात व्यापार और परिवार दोनों के कारक हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, जीवन साथी का भी भाग्य चमकेगा। सप्तम का विस्तार आपके व्यापार में विस्तार देंगे, जीवन साथी का भाग्य आपके लिए काम करेगा, आपका भाग्य जीवन साथी के लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश भाग्य स्थान पर बैठा हुआ। और यहाँ पर एक एक्सचेंज भी है, गुरु और शुक्र का एक्सचेंज भी है। गुरु शुक्र की राशि पर है और शुक्र गुरु की राशि पर विराजमान है, तो फलतः जबरदस्त लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन में भी विशेष लाभ, लेकिन यहाँ पर शुक्र के साथ राहु है तो थोड़ा सा नैतिकता, श्रेष्ठता, सदाचरण की और नैतिक बने रहें, कुछ कैरेक्टर कुछ गड़बड़ न होने पाए, तो ये एक देवगुरु बृहस्पति एकदम चमत्कार करने वाले हैं आपके जीवन में। चतुर्थ के स्वामी हैं तो सुख बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे समाज में। भूमि भवन वाहन का स्वामी, अब चूंकि केंद्र के स्वामी है त्रिकोण में बैठेंगे, केंद्र के स्वामी है त्रिकोण बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ 2-2, और इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कुछ एक राशियां हैं जिनको सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन जो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा उसमें से कन्या राशि एक है। तो सुख, भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाहन, नया भवन, नई भूमि की खरीद फरोख्त, भूमि की खरीद फरोख्त से लाभ, ये सब आपको कराते हुए यहाँ पर देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इतने बड़े बड़े लाभ हमने गिनाए, क्या सबको ये लाभ मिलेंगे? नहीं। जिनकी कुंडली में देवगुरु, जिनकी अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, अस्त हैं, बकरी हैं, 6, 8, 12 में कहीं बैठे हुए हैं, तो उनके जीवन में इतने लाभ में बहुत कमी आ जाएगी। उसके लिए क्या करें? तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो उनको तो जो बताया हूं अक्षरशः प्राप्त होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में अच्छे नहीं, वो क्या करें? उन सबको करना चाहिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना, मस्तक पर तिलक लगाएं। और जो शास्त्रों में जिसे गुरु मंत्र कहा गया वो गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र है, उसे गुरु मंत्र कहा गया है। गायत्री महामंत्र का जप करें और मस्तक पर सूर्य का, दोनों भावों के मध्य में आज्ञा चक्र पे सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जप करें। आपका गुरु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मस्तक पर आपके सर का तिलक लगाएं, नाभि, जिह्वा और मस्तक पर केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए। आपको चने की दाल बृहस्पतिवार को गाय को खिलाना चाहिए, उसमें गुड़ मिला सकते हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। दूसरा, हनुमान जी की आराधना भी गुरु सदृशी आराधना है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। इस चौपाई का भी निरंतर जप करते रहेंगे। कुंडली में गुरु कैसा हो, अच्छा परिणाम देने लगेगा। दूसरा, बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम गुम गुरुवे नमः, जो भी आपके लिए अनुकूल हो। इसमें से जितना हमने बताया है 3-4 उपाय आप कंटिन्यू करते रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कैसा भी होगा अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएगा। वीडियो कहीं विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।